और सीधा रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान सामने आया है। जनवरी में कि किसी भी हफ्ते में कोरोना वैक्सीन आ सकती है, यह हर्षवर्धन की तरफ से कहा गया है। तो कोरोना का सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसके साथ इसका भी जिक्र किया, भारत में रिकवरी रेट का जिक्र किया है कि किस तरह से ये सबसे ज्यादा है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर रिकवरी रेट कहीं का है तो वो है भारत का। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा, वैक्सीन पर हम सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर वैक्सीन लगाने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं, ये भी उनके जरिए कहा गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। कि भारत वैक्सीन के डेवलपमेंट की दृष्टि से, वैक्सीन के रिसर्च के मामले में किसी से भी कम नहीं है और किसी से भी पीछे नहीं है। जहाँ तक पहली वैक्सीन को मिलने का सवाल है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूँ कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। और भारत में वैक्सीनेशन की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। 4 महीने से जिले ब्लॉक स्तर की पर तैयारी है, यह भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा। इस वक्त की अहम खबर आपके सामने रख रहे हैं, राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा। और साथ ही अभी भी सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है, यानी कि किसी भी तरह से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। 260 जिलों में 20,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन लगेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा इस बाबत, सुनिए आप। हमने पूरी तैयारी की है, नीचे लेवल तक पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके, स्टेट के लेवल पर टास्क फोर्स बनाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, देश में यानी कई हज़ार मास्टर ट्रेनर्स को पहले ट्रेन किया है। उसके बाद हम देश की 33 स्टेट्स में स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग कर चुके हैं। करीब 260 डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर हम ट्रेनिंग कर चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा लोगों की। और जो हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, और जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ये जो वैक्सीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो सारी टेक्निक को यूज़ करके हमने, जो हमारा नॉर्मली भी वैक्सीनेशन के कैंपेन में यूज़ होता था, वो प्लेटफॉर्म अब हमने उसको कोविन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित कर दिया, जहां वैक्सीन को भी ट्रैक उस प्लेटफॉर्म पे किया जा सकेगा, उसके टेम्परेचर के साथ साथ। और जो वैक्सीन का जो बेनिफिशरी है, पोटेंशियल बेनिफिशरी, उसको भी डिटेल में ट्रैक किया जा सकेगा, अप टू द पॉइंट जब उसको सेकेंड डोज मिलेगी, और अप टू द पॉइंट जब सेकेंड डोज मिलने के बाद वो अपना सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकेगा। यानी इतने एडवांस में इतनी प्रकार के एस्पेक्ट्स को, और आपने जब कहा कोल्ड चेन इत्यादि की, तो पहले ही हम इतनी सारी चीज़ों के लिए देश में करीब 28-29 हज़ार जो है ये कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं, और इसके ऊपर 86,000 से ज़्यादा हमारे जो है कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स के पॉइंट्स हैं जहां ये सब उपलब्ध है। सारे देश की हमने स्टेट्स के साथ मिलकर वैक्सीनेशन देने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं चीज़ों की, कोल्ड चेन के लिए वैक्सीन कैरियर्स हैं, मान लीजिए डीप फ्रीज़र्स हैं, मोबाइल वैन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, कितने हमारे पास हैं और कितनों की मान लीजिए और ज़रूरत हो सकती है, वो सब के प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस भी चल चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। सिरिंजेस जो है कितनी चाहिए, कितनी सारी टीम्स चाहिए, हर एक वैक्सीनेशन का जो सेंटर है वहाँ 4 लोगों की टीम,
फिर उन टीम्स को असिस्ट करने के लिए कितने जो हमारे वॉलंटियर्स यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी एक पैरेलल एक्टिविटी चल रही है। जहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा वहाँ के क्या नॉर्म्स होंगे, वहाँ कितने कमरे होंगे, क्या डिस्टेंसिंग होगी, वहाँ क्या पानी का व्यवस्था होगी, अगर कोई एडवर्स रिएक्शन होगा तो वहाँ मान लीजिए कोई एनाफाइलैक्सिस को डील करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, वैक्सीन हेजिटेंसी जैसे इश्यूज जो हैं इनको एड्रेस करने के लिए प्रोएक्टिवली सरकार की तरफ से दूसरे सारे जो कम्युनिकेशन के चैनल्स का इस्तेमाल करके कैसे लोगों को इसके लिए शिक्षित करना है। यानी बहुत प्रकार के लेवल्स पर बहुत विस्तार से बहुत डिटेल में पिछले कई महीनों से सारे देश की सरकारों के साथ मिलकर काम चल रहा है। और भारत सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर काम कर रहा है। वैक्सीन को लेकर चीजें सही दिशा में चल रही है। कुछ कंपनीज की वैक्सीन जनवरी में आ जाएगी, जनवरी के बाद भी कई कंपनीज की वैक्सीन आने की संभावना है। देखिए तमाम बातें यहाँ पर इसलिए कही जा रही है क्योंकि इस वक्त सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि आखिर कब वैक्सीन हिंदुस्तान में आएगी और कब वैक्सीन को लेकर एक बड़ी तस्वीर सामने आएगी, जिसकी उम्मीद देश भर की जनता लगातार कर रही है। और इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी ये तमाम बातें अपने सामने से रख रहे हैं ताकि जो जनता के अंदर की शंकाएं हैं वो दूर हो सकें। डाटा की मांग करना तो कोई अपराध तो है नहीं। मान लीजिए एक प्रोसेस होता है, फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल, फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल, फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल। अब फेज़ 2 के बाद जो है अगर फेज़ 1 फेज़ 2 में सफलता मिलती है तो एक प्रोसेस है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए। लोग अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे डाटाज में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, हमारा फेज़ 3 का क्लिनिकल ट्रायल भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आप हमें समय से पहले अगर ये इसको इस्तेमाल करने की परमिशन दें। तो अब ये रेगुलेटर की जिम्मेदारी होती है कि वो डाटा जब सेटिस्फाई हो जाए तो हमने जैसा कहा कि हमारे देश में हमारे रेगुलेटर्स को बहुत शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हम लोग जो है तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये जनता के स्वास्थ्य के हितों की रक्षा का प्रश्न है। इसमें जैसा मैंने शुरू में कहा कि सेफ्टी का जो इशू है, एफिकेसी का जो इशू है और इम्यूनोजेनेसिटी का इशू जो है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो अभी डाटा उन्होंने और मांगा है और डाटा देखेंगे। अगर डाटा उनको बिल्कुल ठीक लगेगा, जो मुझे अभी तक प्रिलिमिनरी फीडबैक्स मिलते हैं उसके आधार पर मुझे लगता है कि चीज़ें सही दिशा के अंदर आगे बढ़ रही हैं। और कुछ कंपनियों की वैक्सीन हो सकता है हमको जनवरी में मिलनी शुरू हो जाए, कुछ की फिर हमको फरवरी, मार्च, अप्रैल धीरे धीरे करके मिलनी शुरू हो जाएगी। और फिर जैसे हमने एक्सपर्ट्स की सलाह पर प्रायोरिटाइज किया है, उसी प्रायोरिटी के आधार पर लोगों को वैक्सीन देना प्रारंभ करते हैं।